हमारे साथ रविंद्र जी, रविंद्र बौद्ध जुड़े हैं। रविंद्र भाई, आपका परिचय दीजिए और ये जो आरोप लगाए हैं बनते राहुल, डॉक्टर राहुल करुणासिंह राहुल पर, उसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें बताइए। रविंद्र बौद्ध। जी, मैं रविंद्र बौद्ध अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। और आपने जो बातें कही हैं, आरोप वाली आरोप लगाए हैं, मैं सीधा एक शब्द में ही कह रहा हूँ, ये जो आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, इसका कोई आधार नहीं है। ये बिल्कुल झूठे ही वो लगाए हैं। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा, ये तो हम महापुरुषों पर नज़र डालें तो सबके साथ ऐसा होता है। जो सच्चा नेतृत्व होता है उसके सामने कठिनाइयाँ तो आती हैं। अब उनसे डरना घबराना कोई मतलब वो नहीं है। डरना घबराना कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। लेकिन बनते करुणा सिंह राहुल, बनते विनयचार्य जी जिस साहस से, जिस धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे थे, शायद वो लोग इसको समझ नहीं पाए। असल में समस्या यही होती है कि जो सच्चा नेतृत्व होता है उसे समझने में बहुत देर पड़ जाते हैं लोग। अब जो नेतृत्व में जो आकाश लामा जो नेतृत्व कर रहे थे उसका, वो प्रज्ञाशील और जो बनते सुनीत पाल, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका पहले पता है कोई आधार नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो वजह है, इसके पीछे का जो वजह है कि ये जो बनते करुणा सिंह राहुल, बनते विनयचार्य जी, ये कह रहे थे भाई उन लोगों से कि आप जो धरने को चला रहे हो अच्छी बात है, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो पैसा की जो फंडिंग हो रही है, जो फंडिंग हो रही है, ना तो बनते जी को उसमें कोई मेंबर बनाया, ना बनते विनयचार्य को कोई मेंबर बनाया। अब उनको बनाया कौन उसमें? मैंने उस दिन देखा, मैं वहां लगभग 1 महीने रहा हूँ उस आंदोलन में, मुझे भी सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन मेरा सेवा करने का कोई मतलब फल नहीं मिला। तो 20 लोगों की कोई कमेटी बनाई गई है लोगों के साथ, उसमें दिखा रहे थे फेसबुक पे उस दिन। तो वहीं लाकाश लामा जी बैठे थे, तो बंते जी ने कहा कि ये 20 लोग बनाए हैं, जिसमें रिक्शा चलाने वाले का नाम था, जिसमें सब्जी का रसोई का काम है उसका भी नाम था। और ऐसे लोगों को डोनेस के लिए करना, पैसे के लिए संभालना, ये दोनों जो भिक्खु थे महान भारत के, इनको कोई नजरअंदाज किया इन लोगों ने। इसीलिए ये आंदोलन गलत दिशा में चला गया। भंते जी चाहते थे कि ये आंदोलन सही दिशा में चले, लेकिन वो लोग अपनी मर्जी से चलाना चाहते थे, इसलिए थोड़ा यहाँ पर फूट पड़ी। और फूट का कारण यही हुआ कि ये प्रत्यारोप लगाने लगे। अब इसमें सच्चा और अच्छा नेतृत्व को पहचान न पाने का कारण ही ये आंदोलन पथभ्रष्ट हो गया। पथभ्रष्ट होने का कारण यही था कि हम लोग सही नेतृत्व को नहीं पहचान पा रहे। और एक और बात निकल के आती है इसमें, जो जो युद्ध चला था भारत और ये पाकिस्तान के बीच में, तो आकाश लामा जी ने इसको स्थगित करने के लिए बोल दिया कि ये धरना स्थगित हो रहा है उसके चलते चलते। लेकिन 2 लोग वहां पर बैठेंगे, 2 लोग केवल इसलिए वहां पर बैठेंगे धरना स्थल पर कि वो जो पैसा आएगा उसकी उसको लेंगे। अब ये देखिए, इनका मकसद आंदोलन को सही दिशा में चलाना नहीं था। ये जो तीनों लोग बैठे थे, मैं वहां तक जब तक समझ पाया, मैं बस इनको यही देख पाता, इनका बस पैसे का लोभ था इनके पास। अब मुझे तो ये भी समझ सुनने में आया कि ये जो बनते सुनीत पाल जो दूसरे प्रज्ञाशील बनते हैं, ये तो जो पहले भी आंदोलन चला था उसमें भी रहे थे ये। अब इनको कोई कमेटी में कोई सदस्य मेंबर बना दिया गया, समझ रहे हो इसके बाद में। फिर मुझे तो लगता है ये फिर उसी के दिशा में जा रहे हैं, कोई मेंबर सदस्य बना दिए जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो इनका मकसद वहां पद प्रतिष्ठा लेने का है, तो कोई सही दिशा में आंदोलन चलाने का नहीं है। ये आरोप और लगा रहे हैं बनते करुणा सिंह लाहौल और विनयचार्य पे, ये बिल्कुल गलत है। बस इतना ही मैं जितना समझ पाया वहां पर। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और चीजें हैं बताने के लिए, वैसे सभी भाइयों ने बता दी हैं। बैठने की व्यवस्था बनते करुणा सिंह राहुल ने कराई, खाने की व्यवस्था देखकर कोई माँ खाना नहीं खा सकता, ऐसी व्यवस्था पर अच्छी व्यवस्था बनाई। जहाँ बैठने के लिए लोग तैयार नहीं थे, वहाँ फावड़ा लेकर हमारी सभी जो सेवा दे रहे थे टीम उतरी फावड़ा लेकर गर्मी में, कोई कुछ नहीं देखा। बस हमारा मकसद यही था कि हम आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे और ईमानदारी से पहुंचाएंगे। कुर्सी की व्यवस्था हो चाहे, अब वहां पर जो ये भिक्खु दूसरे थे, उन्होंने चाहे उनका कोई व्यवहार नहीं था सही तरीके से, जैसे तम्बाकू खाना, पेशाब खड़े होना। आकाश लामा जहाँ बैठते थे उनके पीछे एक खोखा था एक,
उसी के पीछे खड़े होकर पेशाब करते थे। कितनी बड़ी शर्म गलत बात है। जो नेतृत्व करता ही जब सही दिशा में नहीं काम करेगा तो नेतृत्व आंदोलन तो खुद ही बेकार जाएगा। तो ऐसा है, इसमें ये चीजें चलती रहेंगी, ये आरोप और लेकिन ये बिल्कुल झूठ है जो बनते हैं, इसलिए मैं बस इतना ही बताऊंगा। ठीक है, आप सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।